बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी सानिया सरवर। अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साफर केस की अडयाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। अदालत ने 3 गवाहान को बयानात के लिए तलब किया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के फैमिली भी समाअत में मौजूद है। प्रोसिक्यूटर शाह खावर का कहना है कि साइफर केस के ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। अदालत ने मुल्ज़मान के अहल खानों को समाअत में आने की इजाज़त दी है। फरीकैन का इत्तफाक हो चुका। हर समाअत पर 3 गवाह पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर वकील सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस गवाह पेश नहीं हुए। आज 3 गवाहान को पेश किया जाएगा। केस की तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे से मौजूद हैं। इदरीस, बताएगा अब तक की पेशरफ्त से मुतालिक। जी देखिए, साइफर केस की समाअत जो है वो रावलपिंडी अडयाला जेल में इस वक्त शुरू है और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो हैं वो इस केस की समाअत जो है वो कर रहे हैं। और प्रोसिक्यूटर साइड से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं शाह खावर और जुल्फ़िकार नकवी और राजा रिजवान अब्बासी जो हैं वो पेश हुए हैं। जबकि जो PTI वकला हैं और उनके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनको भी आज फैमिली मेम्बरान को भी जो है वो आज समाअत सुनने की जो इजाज़त है वो दी गई थी। गुज़िश्ता समाअत पे अदालत ने कहा था कि 5 फैमिली मेंबर्स जो हैं चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वो इस केस को जो है वो सुन सकते हैं, जिस पर उनके फैमिली मेम्बरान जो हैं वो आज इस केस का जो ट्रायल है उसको सुन रहे हैं। और आज 6 गवाहान जो हैं वो अदालत में पेश किए गए हैं। जो पिछली समाअत पे जो 3 गवाहान थे उनके बयानात कलमबंद ना हो सके थे, लेकिन आज अदालत ने ये ऑर्डर दिया था कि जो पिछले 3 गवाहान थे उनके साथ मजीद 3 गवाहान को जो है वो आज तलब किया था। और आज ही तमाम 6 के 6 गवाहान के जो बयानात हैं वो कलमबंद होने का इम्कान है। जब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के शाह खावर, उन्होंने जब सहाफियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 से 6 हफ्ते जो है वो लगेंगे इस तमाम तर ट्रायल को जो है वो मुकम्मल होने में और इस पर जिरा जो है वो मुकम्मल होने में। और उसके बाद उन्होंने ये कहा तो आज तकरीबन 6 जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद होने का हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक और खबर देते चलें कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का समाअत। अदालत ने चेयरमैन PTI के जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली हैं। इदरीस, इस मुतालिक क्या खबरें आपके पास? जी देखें कि आज जो नैब प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत में जो रूटीन केसेस थे उसमें पेश हुए, तो उस पर जज मोहम्मद बशीर ने उनसे इस्तफसार किया कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें आपने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया है उसके हवाले से बताएं कि उनको कब रिमांड के लिए पेश करेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है इस तमाम तर चीज़ें, जिस पर अदालत ने कहा कि मालूम करें कि अगर उनका जो जेल नोटिफिकेशन हुआ है तो उसके बारे में भी बताएं। जिस पर अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस। लाहौर के बासी साफ हवा में सांस लेने को तरस गए। गर्द आलूद और जहरीले जर्रात का फजा पर कब्जा जारी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसतन शरह 397 रिकॉर्ड की गई। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444। माल रोड और इससे मुलहका इलाके आज भी शदीद स्मोक की लपेट में हैं। माहौलियाती आलूदगी के बायस सांस की बीमारियां फैलने लगी हैं। दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी से। अदनान, बताएगा लाहौर में इस वक्त माहौलियाती आलूदगी की क्या सूरत हाल है? लाहौर में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए हैं। बागों का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त हो चुका है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 411 तक रिकॉर्ड किया गया है। और फ़ज़ाई आलूदगी के सबब जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती हैं वहीं पर सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा माहौलियात ने यह तनबीह की है शहरियों से कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और अगर उन्होंने घरों से निकलना है तो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाए, जिसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ख़ास तौर पर जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो मोटरसाइकिल सवारों को चाहिए कि बच्चों को जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाएं। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, जिससे मजीद फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो आलूदा हो सकती है। और अगर बारिश होती है तो काफ़ी हद तक जो स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें हमें कमी देखने में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है शहर का वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह हवा में नमी का तनासुब जो है वो 73% तक देखने में आया है। 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है और फ़ज़ाई आलूदगी के सबब जो है
वो शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और महकमा माहौलियात ने शहरियों से ये इल्तिजा भी की है कि जब भी वो घरों से निकलें तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजमी अपनाएं, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो उससे बच सकें और सांस लेने में भी दुश्वारी का उनको सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया आपका जनान भट्टी। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और राब्तों में तेजी आ गई। साबिक वज़ीर आज़म आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहम शख्सियात की नून लीग में बाकायदा शमूलियत भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगी। नया सियासी इत्तेहाद बनने का भी इम्कान है। बीएपी, नून लीग और JUI सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इत्तेफाक होने पर तीनों जमातें मिलकर बलूचिस्तान से इंतखाबात लड़ेंगी। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मुतहरिक हो गए। पार्टी कायद नवाज शरीफ आज बलोचिस्तान रवाना होंगे, जहां वो 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सूबे के अहम सियासी खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे के ऐलान का इम्कान। नवाज शरीफ ने JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। रहनुमाओं में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ, उस्मान इब्राहिम, अताउल्लाह तारण, हनीफ अब्बासी समेत दीगर ने मुलाकातें की, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और हलकों में जारी तैयारियों के हवाले से बातचीत हुई। शहबाज शरीफ से जिला मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA सरदार चन्नू खान लगारी ने मुलाकात के बाद पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि 2024 के आम इंतखाबात 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर सिर्फ मुल्की मईशत पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है। सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। नैब के तरीकाकार को मैं नहीं मानता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। बंद कमरों में इंतखाबी रिजल्ट बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। 8 फरवरी को तीर पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत होगी। आसिफ अली जरदारी की मेहनत से ज्याला ही वज़ीर आज़म होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग करार दे दिया। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। आपकी ताकत से फिर आगे जाके सियासत करता हूं। फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला। वेलकम बैक। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सवाबी के जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील ने जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम है। केस का अहवाल जानते हैं रुखसार अली से। रुखसार अली, बताइएगा। शुक्रिया। साबिक स्पीकर असद कैसर की अदालत में आज पेश किए गए। असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील की अदालत में पेश किए गए। ये असद कैसर को कल रात इस्लामाबाद से सवाबी मुंतकिल कर दिया गया। साहबी के सवाल पर असद कैसर ने कहा कि अल्लाह को जो मंजूर होगा उम्मीद रखते हैं कि जमानत मिल जाए, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ में रहूँगा और रख रहूँगा। असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के तिब्बी आलात की खरीदारी पर करप्शन का इल्जाम था, जो कि आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एंटी करप्शन 10 रोज़ा रिमांड पर इस्तदा की, जो अदालत ने नामंजूर कर दिया। असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। जी
بہت شکریہ آپ کا رخسار علی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے کہ IMF جائزہ مشن نے پالیسی سطح کے مذاکرات میں پاور سیکٹر گردشی قرضے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ حکام نے وفاق کے پرائمری بیلنس کے ہدف سے 17 ارب کی کمی پر بھی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تقریباً 71 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کا احوال جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ جی میاں شاہد، آگاہ کیجیے گا اس متعلق۔ جی، پالیسی سطح کے مذاکرات کا دوسرا دن ہے۔ کل دن مکمل ہوا تھا جس میں ڈنر بھی ہوا تھا اور اس میں IMF کا وفد نے UAE کے سفیر سے ملاقات بھی کی تھی، اور آج دوسرا دن ہے جس میں IMF نے پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ، پرائمری بیلنس اور سرپلس کے اہداف کو نامکمل قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ، پرائمری بیلنس، سرپلس جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ وفاق کا پرائمری بیلنس سرپلس کا ٹارگٹ 417 ارب روپے کی بجائے 400 ارب روپے رہا ہے، اور IMF کے ساتھ طے شدہ اہداف کے مطابق پرائمری بیلنس سرپلس جو ہے 417 ارب ڈالر طے پایا تھا۔ پرائمری بیلنس سرپلس طے شدہ اہداف سے کم ہونے پر IMF نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں پر IMF کا اظہار تشویش سامنے آیا ہے، اور پاور سیکٹر گردشی قرضوں پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں آئندہ 2 روز میں اہداف پر نظر ثانی ہوگی۔ آج کے مذاکرات فائنل مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، اور کل جو ہے وہ مذاکرات مکمل کر کے IMF کا وقت واپس چلا جائے گا۔ جی، کل مذاکرات مکمل کر لیے جائیں گے۔ بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا انخلاء جاری ہے۔ گزشتہ روز 354 گاڑیوں میں 580 خاندانوں کی افغانستان واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد افغانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان نے شاندار انتظامات کر رکھے ہیں۔ پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغانیوں کی چمن اور ترکھم بارڈر سے وطن واپسی جاری ہے۔ 13 نومبر کو 3239 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ افغانستان جانے والوں میں 892 مرد، 833 خواتین اور 1514 بچے شامل تھے۔ اب تک کل 2,23,637 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ افغانستان جانے کے لیے مزید سینکڑوں خاندان ترکھم اور چمن بارڈر پر موجود ہیں۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے واضح کر رکھا ہے کہ غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمام غیر قانونی طور پر رہنے والے افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ جن بے قابو ہو گیا۔ شہر کے وسیع اور نواحی علاقوں میں گیس پریشر بھی کمی میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری بھی کافی پریشان ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے ختیجہ کاکڑ سے۔ جی ختیجہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ ایک ہی ہفتے میں شہر کے اندر گیس لوڈ شیڈنگ کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہر کے وسطی اور نواحی علاقوں سے اس وقت گیس پریشر میں کمی اور گیس لوڈ شیڈنگ کی جو شکایات ہے وہ موصول ہو رہی ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو اور کاروباری حضرات جو ہے وہ کافی پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کاروباری اور گھریلو امور جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ بچے جو ہے بغیر ناشتہ کیے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ LPG خریدنے کی وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سکت نہیں رکھتے ہیں۔ سوئی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے جو ہے گیس کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سوئی صدرن گیس کمپنی جو ہے وہ شیڈول کے مطابق جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کرتی بلکہ اضافی لوڈ شیڈنگ کرتی ہے گیس کی، جس کی وجہ سے انہیں خاصی دشواری کا سامنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ حکام جو ہے گیس پریشر میں کمی اور گیس لوڈ شیڈنگ میں جو ہے گیس لوڈ شیڈنگ کو جو ہے کم کرے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے۔ کراچی میں موسم بدل گیا، رات ٹھنڈی اور بجلی کی کھپت میں نمایاں کمی ہو چکی ہے، مگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ شہر کے اکثر علاقوں میں اب بھی 10 سے 12 گھنٹے کی بجلی کی بندش جاری ہے۔ برہان مصطفیٰ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے۔
कराची का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है, सर्दी की आमद है। रात के और सुबह के औकात में मौसम तब्दील हो जाने के बाइस जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर के इलेक्ट्रिक की नाअहली की बात की जाए तो इस मौसम में भी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 10, 12 और 14 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। शाह फैसल, लांडी, मलीर, कोरंगी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया में 10, 12 और 14 घंटे तक की जो है वो बिजली की बंदिश की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे रात गए जो है वो 10 घंटे की, 5 घंटे की, 8 घंटे की और 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त में गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो रात से बिजली ना होने के बाइस जो है वो शहरी काफ़ी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि इस मौसम में जो है वो बिजली का ना होना एक सवालिया निशान है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दी में जो है वो बिजली की बंदिश को रोका जाए और शहरियों को बिजली जो है वो फराहम की जाए। जी। मुल्तान शहर में सफाई का अमला गायब, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सफाई का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सफाई ना होने की वजह से ताफुन फैल रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। मुल्तान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की रवायती सुस्ती के बायस शहर जो है वो गंदगी का ढेर बन गया है। मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, गुलगश्त कॉलोनी की, शाहरुख आलम कॉलोनी की, अंदरून शहर मुमताज़ाबाद, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। सफाई वाला अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर गैब नज़र आता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन परेशान है क्योंकि गंदगी की वजह से ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन जो मुतलका हुकाम हैं उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। शहरियों का यही कहना है कि कई बार जाकर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिस में दरख्वास्त भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हफ्ता 10 दिन जो है वो सफाई वाले नहीं आते, जिसकी वजह से गली मोहल्लों में जो गंद है वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, जिससे बदबू जो है वो फैलती है और जो इलाका मकीन है वो मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से आला हुकाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जी सुहेब इकबाल, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।